राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। चलते हैं, देखा जाए तो आज मैं मौलिक अधिकार चैप्टर लेके आया हूं, जो संविधान का चैप्टर बहुत ही देखा जाए तो परीक्षाओं की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं में देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये आते रहते हैं। तो आज मैं डिटेल पढ़ाने का आपका प्रयास कर रहा हूँ छात्रों। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे मौलिक अधिकार की हम बात कर ले तो मौलिक अधिकार देखा जाए तो कहां पर है, तो ध्यान देना, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये 12 से 35 के बीच में क्या कहलाता है, मौलिक अधिकार। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक है। और दूसरी बात बता दूं आपको, देखा जाए तो किस भाग में है ये दोस्तों, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, मतलब कौन से भाग कहलाता है। कुल 22 भाग होते हैं, आप भी जानते हैं संविधान में, तो उसमें से एक भाग है 3, तो 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है दोस्तों। दूसरी बात बता दूं, भाग 3 को ही क्या कहलाता है, मैग्ना कार्टा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किस मौलिक अधिकार को भाग 3 को कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरी बात बता दूं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने देखिए इस भाग को संविधान का हृदय, डॉक्टर, देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भाग को संविधान का हृदय कहा है। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन बात है कि कहीं ना कहीं हृदय अवात्मा कहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, ये देखा जाए इस भाग को संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो जहां तक सवाल है डॉक्टर भीमराव की बहुत ही उपयोगिता है। हकीकत यह है कि देखा जाए संविधान बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को होता है। अनुच्छेद 12 की बात कर ले, राज्य की परिभाषा दी गई है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सी कोई किताबों में डायरेक्ट दे देते हैं, डायरेक्ट मिल जाता है, 14 से मिल जाता है। तो मैं आपको सारी चीजें जितने भी अनुच्छेद होते हैं, जैसे 12 से 35 होते हैं, तो 12 से 35 अनुच्छेद मैं सब पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए राज्य की परिभाषा दी गई है 12 में, अगर पूछ ले कि अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, तो पूरे राज्य की परिभाषा दी गई है। दूसरा है अनुच्छेद 13 की बात कर ले, कोई नियम कानून ऐसा होता, देखिए होता है या बनता है जिसके कारण किसी भी नागरिक के साथ या गैर नागरिक, मतलब या भारत का नागरिक हो या ना हो, तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होता हो, तो वो जैसे कोई अगर देखा जाए तो मतलब गांव में कोई व्यक्ति रहता हो या मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, या उसके खिलाफ कोई मतलब देखा जाए गांव मतलब लोग परेशान कर रहे हैं, तो उसको आप जानते हैं जो जिस राज्य में उसका मामला हो रहा है, जिस राज्य का निवासी है, उस राज्य में हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट के माध्यम से अपना वहां जाकर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर वहां नहीं कर सकते हैं तो आप यस्सी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने जानते हैं शून्य घोषित कर सकते हैं, मतलब कानून को शून्य घोषित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कानून शून्य मतलब होता है इसका कोई काम नहीं होता है, आप इसको कानून बना कोई मतलब नहीं करता है। तो अगर देखिए अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अपनी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और जिस राज्य में मामला है उस राज्य का हाई कोर्ट के पास मतलब जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए अनुच्छेद 13 यही है। तो आज भी हमारे यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, दूसरी बात बता दूं, पहला देखिए कुल देखा जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको बता दूं कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है, का ध्यान देना, 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, ध्यान देना, 6 मौलिक अधिकार है। उसमें मैं पहला मौलिक अधिकार लेके आया हूँ चैप्टर, ये पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समता या समानता अनुच्छेद कहलाता है 14 से 18 के बीच में, ये समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहलाता है, विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष, विधि माने होता है कानून होता है दोस्तों, कानून के समक्ष सबका समान अधिकार होता है। मतलब इनका कहना क्या है कि विधि माने होता है कानून, कानून के समक्ष सबका समान अधिकार होता है, विधियों के समान संरक्षण, मतलब कानून के समक्ष समान संरक्षण। ये देखिए ब्रिटेन से लिया गया है। और कई विधियों की बात करते हैं जैसे यूएसए में होता है, उसी प्रकार यहाँ भी भारत में भी ऐसा व्यवस्था है कि कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, इसमें कोई नहीं देखा जाता। आप इसके पहले भी देख सकते हैं, सलमान खान भी जेल हुआ, उसके बाद देखा जाए संजय को भी जेल हुआ, तो कानून में कोई किसी छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है।
अगर कानून में अगर आपने मतलब गलती किया है तो उसमें आपको सजाएं मिलेगी। तो यही हमारे भारत का संविधान है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कानून सबके लिए समान अवसर दिया गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहलाता है? धर्म, मूल, वंश, जन्म के आधार पर कोई, देखिए जन्म के आधार पर कोई, लिंग के आधार पर कोई भारत के नागरिक को के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 यही कहलाता है। ये व्यक्ति मतलब किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई व्यक्ति आकर आपके पड़ोसी में पता लगा बिहार का कोई व्यक्ति आ गया है या कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मतलब रहने वाला कोई दूसरे जिला के आ गया है, आप उसके साथ व्यवहार मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। वो भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक है, उसके साथ आप भेद व्यवहार करेंगे ना तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे। कानून इसको मतलब कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, आप जेल भी जा सकते हैं। आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 16 क्या कहलाता है? लोक नियोजन विषयों पर समता का अधिकार। तो लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? आजकल हमारे यहाँ नौकरियों की हम बात कर लें, देखा जाए नौकरियों की बात कर लें तो आजकल हमारे यहाँ देखा जाए तो नौकरियों में समान अवसर है। मतलब इसमें समान अवसर का दोस्तों के मतलब क्या होता है? यहाँ पर किसी प्रकार का, देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। नौकरियों का मतलब ये होता है कि जैसे कोई गांव में कोई मतलब कहीं निकलती है वैकेंसी, या जैसे मैंने मानता हूँ किसी जिले में निकलती है वैकेंसी, 2-3 सीटें होती हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा फलाने मेरी जात का है, मतलब कि मतलब कोई हिंदू, मतलब देखा जाए हिंदू या मुस्लिम हो, कैसे कोई नहीं। अगर उन्होंने परीक्षाएं पास की हैं तो 100% वो व्यक्ति वही व्यक्ति बनेगा। तो इसलिए नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 कहलाता है, मतलब अनुच्छेद 16 कहलाता है। तो नियोजन सर्विस मतलब सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात बता दूं, अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है? अनुच्छेद 17 ये कहलाता है, आजकल हमारे यहाँ छुआछूत पहले बहुत था, तो मगर ये देखा जाए तो अनुच्छेद 17 लाया गया, तो अनुच्छेद 17 में ये कर दिया गया कि दोस्तों कि अब कोई किसी प्रकार का छुआछूत की भावना समाप्त किया जाता है, आपरिष्टता का अंत किया जाता है। अब हमारे भारत में आपरिष्टता नहीं रह गया है। अगर कोई छुआछूत की भावना रखता है तो उसके ऊपर FIR हो जाएगा, उसको जाना पड़ेगा जेल। इसलिए हमारे यहाँ क्या हुआ? आपरिष्टता का अंत कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बता दूं, अनुच्छेद 18 की हम बात कर लें। अनुच्छेद 18 क्या कहलाता है? अनुच्छेद 18 ये कहलाता है उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब कोई उपाधियां नहीं लगाएगा। जैसे उपाधियां लगा लेते हैं, जैसे अब देखो पहले जमाने में क्या होता है, राजा महाराजा उपाधि लगा लेते हैं, महाराज धीराज पधार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे यहाँ कोई उपाधियां सिर्फ कौन लगाएगा? देखिए सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई उपाधियां नहीं ग्रहण कर सकता है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दोस्तों, इसको आप एक टॉपिक को लोड कर लीजिए। ये पहला हमारा, ये देखा जाए तो पहला ही अधिकार है। मैं 6 अधिकार बताया मौलिक अधिकार में, मैंने पहला अधिकार पढ़ाया समता और समानता का अधिकार। तो देखिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये परीक्षा के लिए बहुत अच्छा दृष्ट है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ।